आप सभी एक बार निश्चित करेंगे। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है ना अच्छे से? बताएंगे एक बार। दिख रही है गुरुजी। ठीक है जी। चलिए, तो आज की कक्षा हम लोग शुरू करते हैं। और आज का अभ्यास काफी सरल है, कुछ भी इतना कठिन नहीं है आज के अभ्यास में। और आज के अभ्यास में हम लोग सप्तमी विभक्ति का ही कुछ अवशिष्ट जो इसके नियम हैं उसका अध्ययन आज के अभ्यास में करेंगे। तो आज से जो हमारे 6 जो कारक होते हैं आज यहाँ पर समाप्त होते हैं आज के अभ्यास के साथ में। कल से व्याकरण के अलग से कुछ कुछ नियम आते जाएंगे, कल के बाद से जो अभ्यास आएंगे। तो आज ये कारक प्रकरण का अंतिम अभ्यास है, ये अभ्यास 17 है ना। तो आप सभी अच्छे से धैर्य के साथ जुड़े रहेंगे और हम अच्छी प्रकार से पहले नियमों को समझेंगे, उसके बाद जो अभ्यास के वाक्य हैं उसको साथ में फिर आगे उसका भी अभ्यास करेंगे, है ना। तो अभी तक हमने 16 अभ्यास के अंतर्गत 400 शब्दकोशों को देख लिया था। इस अभ्यास में भी हम 25 शब्दकोश देख रहे हैं, तो आज मिला करके कुल 425 शब्दकोश हमारे आज तक के अभ्यास को लेकर के तैयार हो जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले क वाला विभाग हमारे समक्ष आ रहा है, जिसमें क्या होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं। तो शब्दकोशों को शीघ्रता से देख लेते हैं, उसके बाद नियमों पर अधिक समय देंगे हम लोग। तो अस्मद, अस्मद शब्द का मतलब क्या होता है, मैं, है ना। तो कल युष्मत शब्द आया था, उसका अर्थ होता है तुम, है ना। त्वम युवाम यूयम ऐसा रूप बनता है। तो अस्मत् शब्द का भी रूप बनता है अहम आवाम वयम, इस प्रकार से। ये शब्द पीछे भी आ चुका है, मैंने आप सभी को कहा था कि इसको याद कर लेना है। और ये क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। आगे स्नेह मतलब स्नेह, विश्वास मतलब विश्वास, अभिलाष मतलब इच्छा, मृग मतलब हिरण, शर मतलब बाण, शास्त्रम मतलब शास्त्र, श्रद्धा मतलब श्रद्धा, निष्ठा मतलब निष्ठा, और रति मतलब प्रेम अथवा कामदेव की स्त्री, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के 10 ये शब्द आए हुए हैं इस अभ्यास के अंतर्गत, ठीक है। 10 शब्द आए हुए हैं संज्ञा या सर्वनाम के अंतर्गत, है ना। तो इनको अच्छे से आप सभी को देख लेना है। सभी शब्द बहुत आसान हैं, सुने हुए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें जो कठिन हो अथवा हमने सुना ना हो। तो इनको अच्छे से देख लेंगे। एक मिनट। तो इन शब्दों को अच्छे से देख लेंगे। रूप सभी का स्पष्ट होगा आप सभी को। जो अस्मद है इसका रूप युष्मद के समान ही चलता है, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकं, मयि आवयोः अस्मासु, है ना। इस प्रकार से इसका रूप बनता है। स्नेह, विश्वास, अभिलाष, मृग, शरः, इनका रूप राम के समान चलेगा। और शास्त्रम, इसका रूप पुस्तकम के समान चलेगा, स्त्रीलिंग वाची शब्द है। और आगे श्रद्धा, निष्ठा इत्यादि का रमा के समान चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इन शब्दकोशों को इनके रूप चला करके अभ्यास आप सभी कर लेंगे बाद में, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं द्वितीय क्रम पर, जहाँ ख वाला विभाग आता है हमारा शब्दकोशों का, जिसके अंदर धातुएं आती हैं। तो सबसे पहले स्नेह धातु है, जिसका अर्थ होता है स्नेह करना, स्नेहयति, स्नेहयतः, स्नेहयन्ति, ऐसे रूप बनता है। क्षिप धातु है, क्षिप धातु का अर्थ होता है फेंकना। मुच धातु है, मुच धातु का अर्थ होता है छोड़ना। मुंचति ऐसे रूप बनता है, क्षिपति ऐसे रूप बनता है इसका।
ठीक है। आगे चलते हैं अस धातु। अस धातु का भी रूप क्या, इसका अर्थ क्या होता है? फेंकना। ठीक है। तो इस प्रकार से इनके रूप चलते हैं, इनको आप सभी अच्छे से देख लेंगे। ठीक है। अस धातु का रूप बनता है अस्यति, अस्यतः, अस्यन्ति, इस प्रकार से। आगे एक और धातु है विश्वस। इसका अर्थ होता है विश्वास करना, और इसका रूप थोड़ा सा अलग चलता है। विश्वसीति, विश्वसितः, विश्वसन्ति, ऐसे करके इसका रूप बनता है। तो इसका रूप थोड़ा सा अलग बनता है। तो रचनानुवाद कौमुदी में पीछे की तरफ ये धातु रूप लिखा होगा, वहां से आप सभी इसको देख लेंगे। एक आद्री धातु है, तो इसका रूप भी आत्मनेपद में चलता है, आद्रियते, आद्रियते, आद्रियन्ते, इस प्रकार से। इसका मतलब होता है आदर करना। ठीक है। तो इनको अच्छे से आप लोग देख लेंगे। ये कुछ धातुएं आई थी, अब आगे कुछ और धातुओं के अंतर्गत ही उनसे मिलता हुआ कुछ आने वाला है। कृतः का मतलब क्या होता है? क्रिया, है ना। कृतः का मतलब क्रिया, कोई भी क्रिया करना उसको कहते हैं कृतः, अर्थात किया, ऐसा प्रयोग होता है भूतकाल में, क्योंकि यहाँ पे कता प्रत्यय है। ठीक है। कता प्रत्यय होने से भूतकाल का अर्थ ग्रहण होता है कियः, किया। गता मतलब गया, हसिता मतलब हंसा। ठीक है। तो इस प्रकार से त अंतिम में जुड़ जाता है धातुओं के, तो उसका रूप बन जाता है भूतकालवाची शब्दों में। भूतकालवाची उसका अर्थ निकल करके आता है। गतः, हसितः, कृतः। ठीक है। सुप्तः, सो गया, इस प्रकार से। ठीक है। आगे सती शब्द है, जिसका अर्थ होता है होने पर, है ना। सती मतलब होने पर। ठीक है। जैसे मेरे घर में होने पर, ऐसा अगर प्रयोग होगा तो वहां पर सती शब्द का प्रयोग होगा। प्रयोग कैसे होगा ये आगे के नियम हमें अच्छे से बताएंगे। ठीक है। अभी बस शब्दों को देखना है और उसके अर्थों को देखना है। घ वाला विभाग आ रहा है, जिसमें कुछ विशेषण शब्द होते हैं। तो आसक्तः, आसक्तः का अर्थ होता है अनुरक्त अथवा लगा हुआ। युक्तः का मतलब भी क्या होता है? लगा हुआ। लग्नः का मतलब भी क्या होता है? लगा हुआ। ठीक है। तो ये तीनों शब्दों का अर्थ क्या होता है? लगा हुआ, है ना। आगे अनुरक्तः का मतलब क्या होता है? प्रेम में युक्त, है ना। अनुरक्तः मतलब प्रेम में लगा हुआ, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। प्रवीणः का मतलब क्या होता है? चतुर। कुशलः का मतलब क्या होता है? निपुण। निपुणः का मतलब क्या होता है? चतुर। तो तीनों का कुशल, चतुर अथवा निपुण ऐसा अर्थ होता है। तो घ वाले विभाग के अंदर विशेषण शब्द आते हैं। तो ये कुछ विशेषण शब्द हैं यहाँ पर। ठीक है। कठिन नहीं है, आसान ही है। तो आगे अब हम लोग शब्दकोशों के बाद में चलते हैं नियमों के ऊपर। ठीक है। तो इस अभ्यास में आप सभी ध्यान रखेंगे, लोट लकार चलेगा। आत्मनेपदी धातुओं का लोट लकार में रूप चलेगा। ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लेंगे, लोट लकार में सेव धातु का रूप कैसे बनता है, और जिस प्रकार से सेव धातु का रूप बनेगा, उसी प्रकार से अन्य जो भी धातुएं कल के अभ्यास में आई थी, आत्मनेपदी बहुत सारी धातुएं आई थी। जैसे लब धातु आई थी, जिसका रूप बनता है लभते। ठीक है। वर्धते, मोदते, वर्तते, इक्षते, वंदते, भाषते, कूर्दते, यतते, है ना। सभी आत्मनेपदी धातुएं हैं। इनके अंत में ए इस प्रकार से रूप बन जाता है लट लकार में। ठीक है। तो अब उसी का लोट लकार आ रहा है, आत्मनेपद का ही। ठीक है। और लोट लकार किस अर्थ में प्रयोग होता है? आज्ञा देने के अर्थ में, है ना, कि तुम जाओ, तुम करो, है ना। सेव धातु का लोट लकार में है, तो सेवा करो, है ना, ऐसा अर्थ होगा। सेवा करो, वह सेवा करे, वे दोनों सेवा करें, वे सब सेवा करें। तुम सेवा करो, तुम दोनों सेवा करो, तुम सब सेवा करो। मैं सेवा करूं, हम दोनों सेवा करें, हम सब सेवा करें। तो इस अर्थ में इसका प्रयोग हो जाएगा। ठीक है। तो इसका इसका रूप कैसे बनता है? सेवताम, सेवेताम, सेवंताम। ठीक है। आप सभी कक्षा में उपस्थित है ना? आवाज आ रही है आप सभी को? कोई समस्या तो नहीं है? बताएंगे एक बार। जी बोलिए, आ रही आवाज। ठीक है, बताते रहेंगे बीच बीच में। तो
सेवताम सेवेताम सेवंताम सेवस्व सेवेथाम सेवध्वम सेवई सेवावहई सेवामहई। तो इस प्रकार से इनके रूप बनते हैं इन धातुओं के। तो आज के अभ्यास को संपन्न करने के लिए हमें इन धातुओं का रूप भी बनाना आना चाहिए, है ना। तो ये रूप आप सभी ने देख लिए होंगे। अब आप सभी से मैं एक एक धातु का रूप बनवाता हूँ। अब इसी में जैसे सेव धातु था तो उसका रूप बन गया सेवताम। अब एक धातु मैं आप सभी को बोल रहा हूँ, डॉक्टर माया जी सबसे पहले आप बनाएंगी लब धातु का आप रूप बनाएंगी आत्मनेपद में लोट लकार में। जी। लभेताम नहीं, लभे लभताम। लभताम जी, लभताम लभेताम जी, लभे लभन्ताम लभनताम, ठीक है, आगे। लभस्व जी। लभेथाम हम्म। लभध्वम जी। लभै लभावहै लभामहै। बहुत सुंदर। चलिए सुरेंद्र जी आपका नंबर है। आप वृद्ध धातु का महोदय रूप। हम इदानीं अच्छा, आपणे अस्मि। अच्छा, अच्छा, ठीक है। काव्य वार्ता ना। वंदना जी आप बनाएंगी वृद्ध धातु का रूप, आप बनाएंगी वर्धताम, ऐसे रूप बनेगा, है ना। वर्धताम इस प्रकार से रूप बनेगा, बनाइए। वर्धताम वर्धेताम हम्म। वर्धन्ताम हम्म। वर्धस्य हम्म। वर्धेथाम हम्म। वर्ध वर्धध्वम हम्म। वर्धै हम्म। वर्धावहै हम्म। वर्धामहै। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चलिए आगे, एक और धातु है मुद धातु, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न होना। तो इसका रूप बनता है मोदते मोदेते मोदन्ते। तो इसका रूप बन जाएगा मोदताम, इस प्रकार से, है ना। तो अन्नू जी आप कोशिश कीजिए, मोदताम ऐसे करके रूप बनता है। आप भी रूप बनाइए लोट लकार में। मुद। मोदताम जी। आ, मोदेताम मोदेताम, आगे। मो मोदेन्ताम बहुत सुंदर, आगे। मोदेस्वः हम्म। मोदेवथाम मोदेथाम, आगे। मोदेध्वम मोदध्वम, बहुत सर सुंदर। मोदध्वम हाँ, मोदध्वम, बहुत सुंदर। मोदहि मोदई। मोदावही मोदा मोदामही। मोदामही, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। चलिए एक और धातु है, भाष धातु है। शिव जी आप रूप बनाएंगे एक भाष धातु का रूप, आप बनाएंगे आत्मनेपदी धातु का। भाषताम ऐसे करके रूप बनेगा, आप कोशिश करेंगे। चलिए आप शायद बाहर हैं कहीं, तो ठीक है। इस प्रकार से रूप बनेगा भाषताम भाषेताम भाषंताम भाषस्व भाषेथाम भाषध्वम भाषई भाषावहई भाषामहई, है ना। तो ये लोट लकार आत्मनेपदी धातुओं का रूप इस प्रकार से बनता है। ये प्रत्यय भी हैं, इन प्रत्ययों को लगा करके भी आप रूप बना सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, कठिन नहीं है। आगे चलते हैं अब हम लोग नियम पर। और जो ऊपर धातुएं आई थी स्नेह धातु क्षिप धातु, तो इनके रूप इस प्रकार से चलेंगे। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। स्नेह धातु का चलेगा स्नेहियति, क्षिप धातु का चलेगा क्षिपति, फेंकता है। मुंच धातु का चलेगा मुंचति, छोड़ता है। अस धातु का मतलब भी क्या होता है, फेंकना, अस्यति। विश्वस धातु का चलेगा विश्वसिति, विश्वास करना। और आद्री धातु का रूप चलेगा आद्रियते, है ना। इसका मतलब होता है आदर करना, सम्मान करना। तो अब इनके हम लोग नियमों पर चलते हैं। नियमों को ध्यान पूर्वक समझना है, क्योंकि नियमों से ही पूरा अभ्यास ये हल होगा, ठीक है। तो नियमों को ध्यान पूर्वक आप सभी को देखना है, समझना है। तो नियम नंबर 76, अब तक के 16 अभ्यासों के अंतर्गत हमने 75 नियमों को देख लिया था, ठीक है।
जिसमें से संधि को छोड़ करके लगभग सभी नियम हम लोग देख रहे हैं। तो मतलब लगभग 70 के आसपास हमने नियम देख लिए हैं, है ना। तो आप सभी अभ्यासों को कंप्लीट करते जाइए। अब मुझे बुखार आ गया था, तो जिसमें लग रहा है 10 दिन तक की छुट्टी हो गई थी, अवकाश हो गया था। तो इस बीच में आप सभी को काफी हद तक अपना कोर्स कंप्लीट करना था, है ना। तो कंप्लीट कीजिए, कक्षा में बने रहिए, क्योंकि लाइव क्लास में आप अधिक सीखेंगे। क्योंकि लाइव क्लास में मैं अभ्यास भी कराऊंगा ना, क्योंकि घर पे जाने के बाद तो आप लोग गृह कार्य भेजते नहीं अपना। ठीक है, तो लाइव क्लास में जुड़ने की कोशिश किया कीजिए, ताकि अभ्यास किसी दिन होमवर्क ना कर पाए, गृह कार्य ना कर पाए, तब भी आपका अभ्यास होता रहे, है ना। बाकी तो आपके ऊपर है। कक्षा के बाद भी 2-3 माह तक मैं छोड़ दूंगा, रिकॉर्डिंग्स वगैरह सारी अवेलेबल होंगी, आप सभी देख सकेंगे, बार बार अभ्यास कर सकेंगे। लेकिन ठीक है, लाइव क्लास में आप सभी जुड़ते हैं तो अच्छा रहेगा, काफी सीखने को मिलेगा इसमें। तो सबसे पहले नियम 76 इसको देखते हैं। तो इसमें कुछ विशेष बातें बता रहे हैं, जैसे जहां प्रेम, आसक्ति अथवा आदर सूचक धातुओं अथवा शब्दों का, है ना, धातुओं के साथ साथ में शब्दों का भी जहां प्रयोग होगा, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, सप्तमी हो जाएगी। ठीक है, प्रेम, आसक्ति अथवा आदर सूचक धातुओं और शब्दों के साथ में सप्तमी विभक्ति होती है। अब जैसे बता रहे हैं, प्रेम की धातु एक आई थी अभी, स्नेह धातु, मतलब स्नेह करना, है ना। तो स्नेहयति, स्नेहयत, स्नेहयंती ऐसे रूप बनता है। आगे अभिलष धातु, है ना, इसका मतलब भी आसक्ति का बोध कराना होता है। अभिलष मतलब चाहना, है ना। ठीक है, तो कृष्ण रुक्मिणी को चाहते हैं, अथवा सीता राम को चाहती हैं, है ना। ठीक है, लक्ष्मण उर्मिला को चाहते हैं। तो चाहना ऐसा जहां भी बोध होगा, वहां पे अभिलष धातु का प्रयोग होगा। तो इसमें क्या है, आसक्ति की भावना दिख रही है, चाहना। ठीक है, प्रेम, आसक्ति इत्यादि इसमें दिख रहा है। अनुरंज, है ना, ये भी रंज आया था ना, ऊपर आया होगा। अनुरक्त ऐसे करके प्रयोग होता है इसका। तो अनुरक्त का मतलब क्या होता है, लगा हुआ, या किसी के प्रति अनुरक्त है, मतलब आसक्ति की भावना इसमें दिखती है ना। आद्री, इसका रूप बनता है आद्रियते, तो आदर सूचक शब्द है, ये धातु है। रति, रति का मतलब भी होता है प्रेम, है ना, अथवा कामदेव की स्त्री, तो ये भी प्रेम और आसक्ति के अंतर्गत आ गया। ठीक है, तो इन के साथ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जहां भी प्रेम का, आसक्ति इत्यादि का अथवा आदर का जहां भी बोध आएगा, वहां सप्तमी विभक्ति हो जाती है। जैसे अगर हम लोग इस प्रकार से प्रयोग करेंगे कि सीता राम से प्रेम करती हैं, है ना, सीता राम से प्रेम करती हैं। अगर ऐसा कोई वाक्य प्रयोग होगा, वाक्य प्रयोग जब होगा इस प्रकार का, तो उसका रूप कैसे बनेगा, सीता रामे स्नेहयति। ठीक है, जिससे प्रेम कर रहे होंगे उसमें सप्तमी का प्रयोग हो जाएगा। सीता राम से प्रेम करती हैं, तो राम में सप्तमी का प्रयोग हो जाएगा, सीता रामे स्नेहयति। रुक्मिणी कृष्ण से प्रेम करती हैं, तो रुक्मिणी कृष्णे स्नेहयति, है ना। इस प्रकार से अथवा ये हो जाएगा कि वह मुझसे आसक्त है ना, वह मुझ में आसक्त है, तो सह मई, है ना। अस्मत् शब्द का रूप क्या बनता है, मई बनता है, मई आवयोः अस्मासु। तो वह मुझसे आसक्त है, तो सह मई अनुरक्तः अथवा आसक्तः, इस प्रकार से रूप बन जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से हम लोग प्रयोग यदि देखते हैं आदर सूचक शब्दों का, तो आदर सूचक शब्दों में आता है कि वह अध्यापक का सम्मान करता है, आदर करता है, तो सह अध्यापके आद्रियते, है ना,
वह अध्यापक का आदर करता है, तो अध्यापक में क्या हो जाएगा, सप्तमी का प्रयोग हो जाएगा। तो अध्यापके, शिक्षके, रामे, आद्रियते। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके रूप बनेंगे, है ना। अब छोटे छोटे वाक्य मैं आप सभी से पूछूंगा, बस आप सभी को प्रेम अथवा आदर जिससे कर रहे होंगे उसमें सप्तमी का प्रयोग कर देना है। और ये कुछ धातुएं आ सकती हैं, स्नेह धातु का प्रयोग कर सकते हैं, अभिलष का प्रयोग कर सकते हैं, अनुरंज अर्थात अनुरक्तः का प्रयोग कर सकते हैं, आसक्तः का प्रयोग कर सकते हैं प्रेम के लिए, और आदर के लिए तो एक ही धातु आई हुई है, आद्रियते। रति का मतलब भी इसी प्रकार से आसक्त है अथवा प्रेम में पड़ा हुआ है, इस प्रकार से बोध होता है। तो इनका प्रयोग आप सभी कर सकते हैं, अथवा धातु का कर सकते हैं प्रेम के लिए, अथवा दो शब्द आए हुए इनका कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप सभी से पूछता हूं एक एक वाक्य, छोटा छोटा वाक्य। तो डॉक्टर माया जी आप वाक्य बनाएंगी। दुष्यंत शकुंतला से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? बताएंगे एक बार। दुष्यन्तः शकुन्तलायां जी आद्रियते, नहीं, प्रेम करते हैं, स्नेह आदर करते हैं, करते हैं, स्नेह प्रेम करते हैं, स्नेहयति, स्नेहयति, स्नेहयति। स्नेहयति, बहुत सुंदर। ठीक है, तो शकुंतला में इन्होंने सप्तमी कर दिया, दुष्यंतः शकुंतलायाम स्नेहयति। चलिए बहुत सुंदर। वंदना जी आपका नंबर है। प्रजा चंद्रगुप्त के प्रति अनुरक्त है। प्रजा चंद्रगुप्त के प्रति अनुरक्त है। प्रजा हम्म, चंद्रगुप्ते चंद्रगुप्ते, बहुत सुंदर। अनुरक्त अनुरक्त, बहुत सुंदर। म्यूट कर लीजिए। आगे वृषभ जी आप वाक्य बनाएंगे। माता पुत्र से स्नेह करती है। वृषभ जी आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा, अभी जो नियम बताए हैं उन्हीं में से। एक बार मैं और लोगों का सुनूं तो फिर। अच्छा, और लोग तो वैसे नहीं है। सुरेंद्र जी आप वाक्य बनाइए, माता पुत्र से स्नेह करती है। जी बोलिए, बोल सकते हैं तो बोलिए। माता माता पुत्रे स्नेहति। स्नेहयति, बहुत सुंदर। ठीक है, आगे अनु जी आप वाक्य बनाएंगी, छोटा सा वाक्य है एक। आप अपने लिए ही वाक्य बनाइए, आपकी बेटी है ना। तो आप वाक्य बनाइए, मैं बेटी से प्रेम करती हूँ। ठीक है, बेटी का होता है सुता, सुता का बनता है सप्तमी में रमा के समान उसका रूप बनाएंगे। ठीक है, चलिए बनाइए। सर मैं का अहम ही बोले सर। हाँ हाँ, अहम होगा। मैं क्या, बोलिए, कोशिश कीजिए, जहाँ गलती होगी मैं ठीक करूंगा उसको। अहम हम्म, अहम सूते सुतायाम, सुता शब्द रमा के समान चलता है ना रूप, हाँ सर सुतायाम। आगे। अहम सूतायाम हम्म, स्नेहे हम्म, रोटी। क्या बनेगा रूप? सर
अहम स्नेह सुतायाम स्नेहियामी है ना, स्नेहयामी स्नेहियामी, जैसे पठामी इस प्रकार से रूप बनता है। यामी। हाँ, स्नेहियामी, ठीक है। चलिए, बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से आप सभी रूप बनाएंगे। अब प्रेम करने वाला तो हो गया काफी। अब आगे कुछ ऐसे वाक्यों का भी प्रयोग करते हैं जिसमें आदर का बोध आ रहा हो, ठीक है। आदर का बोध आ रहा हो तो ऐसे कुछ धातुओं का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर माया जी, आप वाक्य बनाइए। मैं आपका सम्मान करता हूँ, इस प्रकार से आदर करता हूँ। जी। जी। अहम हम्म। भवताम अ, आद्रियते। भवताम, भवताम तो नहीं होगा। आद्रिय। जी, रूप हमको याद नहीं है सप्तमी भवती का। ऐसा बनेगा, भवती। भवती। भवती बनता है सप्तमी में। अहम भवती आद्रिये, है ना। आद्रिय। ठीक है, जी। चलिए, ठीक है ना, ठीक है, बहुत सुंदर। आगे वंदना जी, आप वाक्य बनाएंगे। राम लक्ष्मण का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। रामः लक्ष्मणे हम्म। आद्रियते। आद्रियते, बहुत सुंदर। वृषभ जी, आप वाक्य बनाएंगे। अध्यापक छात्र का सम्मान करते हैं, शिक्षक छात्र का सम्मान करते हैं। बनाइए, बहुत आसान है। शिक्षक हम्म। छात्रे हम्म। आद्रियते, आद्रियते। बहुत सुंदर। सुरेंद्र जी, आप वाक्य बनाएंगे कि सुरेंद्र गुरु का सम्मान करते हैं। सुरेंद्र जी, आप यदि हैं तो वाक्य बनाइए। सुरेन्द्रः गुरौ गुरु गुरौ समानं करोति। आद्रियते, है ना, आद्रियते कर दीजिए सीधा सीधा। चलिए, ठीक है। तो आप सभी समझ गए होंगे, सम्मान करना अथवा प्रेम करने का जहां भी बोध आएगा तो वहां पर सप्तमी का प्रयोग आप सभी कर देंगे, ठीक है। बहुत आसान आसान वाक्य हैं, बहुत आसान आसान इनका प्रयोग है, इसी को हमें समझना है, ठीक है। अब आगे एक नियम आने वाला है जो थोड़ा सा अजीब है, पर इसको समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, ठीक है। ये एक अष्टाध्यायी का ही सूत्र है ये, तो ये एक नियम भी है। सूत्र नियम प्रतिपादित करता है, तो इसको समझेंगे आप सभी। तो एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया जब होती है तो पहली क्रिया में सप्तमी विभक्ति हो जाती है, ठीक है। कई बार एक वाक्य में दो दो क्रियाएं होती हैं, है ना, ठीक है। तो उसमें जब एक क्रिया हो जाएगी उसके बाद दूसरी क्रिया होगी तो पहली वाली क्रिया में सप्तमी विभक्ति हो जाती है, सप्तमी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और सप्तमी का प्रयोग किस में करेंगे, तो सप्तमी का प्रयोग कर्ता में करेंगे, ठीक है। और कृदंत का जो प्रयोग होता है, कृदंत का मैंने आप सभी को बताया था कि कृत प्रत्यय कुछ होते हैं, तो अगर उस वाक्य में कृदंत का प्रयोग हो रहा होगा तो कृदंत के प्रयोग में भी सप्तमी का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो प्रत्ययों के अंदर अभी थोड़ा सा जाने से बचना है हमें, तो बस अभी इतना बस नियम समझिए कि कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जहां पर दो क्रिया होती है और उसमें से हमें पहली वाली क्रिया में सप्तमी का प्रयोग करना है, उसके कर्ता में, और उस कर्ता की जो क्रिया होगी उसके अंदर सप्तमी कर देंगे, ठीक है। कर्ता में भी सप्तमी करेंगे और जो उस कर्ता की जो क्रिया होगी उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, बस इतना ही हमें देखना है। अभी कर्मवाच्य वाला जो प्रकरण है ना, इसके अंदर अभी नहीं जाएंगे। कर्मवाच्य का प्रयोग 26वें अभ्यास से लग रहा है शुरू हो रहा है,
तो हम लोग 26 से लेकर के 30 तक कर्मवाच्य का अच्छे से देख लेंगे बाद में। अभी केवल कर्तृवाच्य में ही हमें निपुणता हासिल करनी है। ठीक है, तो कर्मवाच्य का अभी हमें नहीं देखना है, तो आधा ही बस आप सभी नियम इसमें देखेंगे, है ना। आगे हम लोग चलते हैं। छोटा सा एक उदाहरण है ना। आप सभी को पता होगा जब श्री राम जी वन के लिए चले जाते हैं तो महाराज दशरथ जो होते हैं उनके वियोग में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो एक छोटा सा वाक्य इस प्रकार से बनता है कि राम के वन चले जाने पर दशरथ मृत्यु को प्राप्त हो गए, है ना। राम के वन जाने पर दशरथ मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो आप सभी ध्यान पूर्वक देखेंगे तो इसमें दो वाक्य हैं, है ना। एक तो राम का वन जाना और दूसरा है दशरथ का मर जाना, है ना। दो वाक्य आ रहे हैं कि राम वन चले गए और दशरथ मर गए। ठीक है, तो पहली वाली जो क्रिया होगी इसमें उसको हम सभी को ध्यान में देखना है कि जो पहला वाला जो वाक्य होगा उसके कर्ता में और उसमें जो क्रिया का प्रयोग हो रहा होगा, क्रिया में जो कृदंत का प्रयोग हो रहा होगा प्रत्ययों का, तो उसके अंदर हमें सप्तमी कर देना है ना। तो राम के वन जाने पर मतलब रामे, है ना, जो कर्ता है उसमें सप्तमी कर देंगे रामे। वन जाने पर तो वनम, और जाने के लिए गतः ऐसा प्रयोग होता है। गतः मतलब गए, ऐसे करके। तो गते जब कर देंगे तो ये सप्तमी में प्रयोग हो जाएगा। तो गते मतलब क्या हो जाएगा, जाने पर। तो रामे वनम गते, राम के वन जाने पर दशरथ मृतः, ठीक है, दशरथ मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से वाक्य इसमें बनता है, राम के वन जाने पर दशरथ मृत्यु को प्राप्त हो गए। ठीक है, तो इसमें सती का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। सती का भी प्रयोग होता है होने पर, ऐसे करके। तो जैसे छोटा सा एक वाक्य हम लोग देखते हैं कि बालक के सोने पर माता बाहर गई, है ना। बालक के सोने पर माता बाहर गई, है ना। तो इसका क्या अनुवाद बनेगा बताइए। माता नहीं, बालक के सोने पर है तो बालके, ठीक है। बालक के मतलब क्या हो जाएगा, बालके, है ना। सोने पर का क्या हो जाएगा, सोने पर का हो जाएगा शयने, है ना। बालके शयने सती, ठीक है। शयने मतलब सोना एक क्रिया हो रही है, तो बालक करता था, बालक में भी क्या हो जाएगी सप्तमी, और जो इसकी क्रिया है शयन करना, तो शयन में भी क्या हो जाएगी सप्तमी। और सती भी इसमें जोड़ सकते हैं। सती का मतलब क्या होता है, होने पर। तो ये सप्तमी का ही इसमें प्रयोग है, सत शब्द में ही सप्तमी का प्रयोग बन के सती बनता है। ठीक है, तो बालके शयने सती माता बहिः अगच्छत, ठीक है, माता बाहर गई। तो इस प्रकार से आप सभी समझ गए होंगे, दो क्रियाएं होंगी और जिसमें हमें क्या करना है, पहली वाली जो क्रिया होगी, पहला वाला जो वाक्य होगा, उस वाक्य का जो कर्ता होगा उसके अंदर सप्तमी हो जाएगी, और उस वाक्य की जो क्रिया होगी उसके अंदर भी हम सभी को क्या करना है, कृदंत प्रत्यय से जो बना हुआ शब्द होगा उसमें हम लोगों को सप्तमी करना है। ठीक है, जैसे बालक के भोजन करने पर माता बालक के भोजन करने पर माता ने भोजन किया, ऐसा वाक्य बना सकते हैं, है ना। तो एक बार डॉक्टर माया जी आप कोशिश कीजिए इस वाक्य को बनाने के लिए, गलतियां मैं ठीक करता रहूंगा। बालक के भोजन करने पर माता ने भोजन आगे किया, क्या है? माता भोजन किया, माता ने भोजन किया जी। जी। बालके बालके भोजन करने पर होगा भोजने, भोजनम, हाँ भोजने, अच्छा, बालके भोजने सती माता भोजनम अकरोत्। हाँ, नहीं इसका इस प्रकार से कर लेंगे, बालके भोजनम कृते सति, है ना। भोजन करने हाँ, पर है तो भोजनम कृते सति। आगे माता भोजनम अकरोत्।
माता भोजनम अकरोत्। ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए आगे चलते हैं। वंदना जी आप भी कोशिश कीजिए। उम्म, राम के वन जाने पर सीता भी वन गई, इस प्रकार का वाक्य बनाइए। वंदना जी आप रामे, जी अच्छा, हाँ हाँ, वंदना जी आप बोलिए। रामे वने वनम गते, रामे वनं गते हाँ, सीता हम्म सीता अपि हम्म, वनम् अगच्छत्। बहुत सुंदर है ना। तो आप सभी ध्यान रखेंगे, दो क्रिया होगी और उसमें पहली वाली जो क्रिया होगी उसमें हमें सप्तमी का प्रयोग कर देना है। ठीक है, तो अभ्यास के अंदर भी कुछ वाक्य आएंगे तो उसका हम लोग अभ्यास कर लेंगे। ठीक है, अभी आगे के नियमों पर चलते हैं और अभ्यास के अंदर ही आप सभी का अच्छे से मैं अभ्यास करा दूंगा। आगे हम लोग चलते हैं नियम नंबर 78 पर। ठीक है, इसमें भी दो नियम आ रहे हैं, इसमें दो सूत्र आ रहे हैं। आयुक्त कुशलाभ्याम चा सेवायाम और साधु निपुणाभ्याम वर्षायाम सप्तम्य प्रत्यय, ऐसे करके दो सूत्र आ रहे हैं। तो सूत्रों के अंदर थोड़ा सा जाने से हम लोगों को बचना है, क्योंकि हमें सामान्य अर्थ इसका देखना है कि ये क्या कह रहा है, ये नियम क्या कह रहा है। ठीक है, तो जहां भी संलग्न अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग होगा, है ना, ऊपर कुछ कुछ ऐसे शब्द आए थे। संलग्न का मतलब क्या होता है, लगा हुआ, है ना, लगा हुआ। ठीक है, किसी कार्य में लगा हुआ। तो संलग्न अर्थ वाले कुछ शब्द आए थे ऊपर, जैसे आसक्त मतलब भी था लगा हुआ, युक्त मतलब भी था लगा हुआ, लग्न मतलब भी क्या है, लगा हुआ, है ना। तो संलग्न अर्थ वाले जो शब्द आएंगे नीचे आए हुए हैं, जैसे व्यापृतः, लग्नः, आसक्तः, युक्तः, व्यग्रह, तत्परः, है ना। तो इन सभी का अर्थ क्या होता है, लगा हुआ। जैसे कार्य में लगा हुआ, तो कार्ये लग्नः, कार्ये व्यापृतः। ठीक है, कार्ये युक्तः। पढ़ाई में लगा हुआ तो पठने आसक्तः, पठने युक्तः, पठने तत्परः। ठीक है, तो इस प्रकार से पढ़ने में, है ना, हंसने में तत्पर रहता है तो हंसने तत्परः भवति। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ वाक्य आएंगे, कुछ शब्दों के साथ में इनका प्रयोग होता है, लगा हुआ, इस अर्थ में इनका प्रयोग होता है। तो इनके साथ में क्या हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति का इसमें प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पहला वाला जो सूत्र था ये इसी चीज को कह रहा था, आयुक्त कुशलाभ्याम चा सेवायाम। ठीक है, और आगे भी इसका एक अर्थ अभी बचा हुआ है। आयुक्त का मतलब क्या होता है, लगा हुआ, और एक कुशल अर्थात चतुर अर्थ वाले जो शब्द होंगे, ठीक है, चतुर अर्थ वाले, जैसे कुशलः कुशल, निपुणः साधु, पटुः प्रवीणः, दक्षः चतुरः, है ना। तो सभी का अर्थ क्या होता है, चतुर, इस अर्थ से मिलता हुआ इनका अर्थ होता है। जैसे कुशल मतलब किसी कार्य को करने में कुशल है, चतुर है, निपुण है। निपुण मतलब भी यही होता है, निपुण। साधु मतलब क्या होता है, अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है तो कहेंगे पठने साधु अस्ति, है ना। पटु का मतलब क्या होता है, चतुर। तो जहां भी आ गया कि बालक खेलने में क्या है, चतुर है, तो क्रीडने चत पटु अस्ति। वार्तालाप करने में क्या है, चतुर है, तो वार्तालापे पटु अस्ति, है ना। ठीक है, पढ़ाने में चतुर है तो पाठने पटु अस्ति। प्रवीण का मतलब भी क्या होता है, कुशल। ठीक है, तो प्रवीण का क्या कर सकते हैं, प्रवीण का इस प्रकार से कर सकते हैं कि भोजन बनाने में चतुर है, प्रवीण है, तो भोजनम पाचने। ठीक है, भोजनम पाचने प्रवीण अस्ति। इसी प्रकार से दक्षः चतुरः, इनका भी अर्थ क्या होता है, दक्ष का मतलब क्या होता है, कुशल, है ना। चतुरः का मतलब क्या होता है, चतुर।
तो ये सभी शब्द क्या हैं, चतुर अर्थ वाले शब्द हैं, तो इनके साथ में भी क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका अर्थ है। अब इनका एक एक प्रयोग हम लोग करके देखते हैं और उसके बाद हम लोग आगे के नियमों पर चलेंगे। ठीक है, चलिए अन्नू जी आप वाक्य बनाएंगी। वह कार्य में, बालक कार्य में लगा हुआ है। बनाइए, कोशिश कीजिए। सह हम्म, बालके बालकः, कार्यम बालकः कार्यम कोई भी ऊपर से प्रयोग कर सकती हैं, लगना, आसक्ता, युक्ता, व्यग्र, तत्पर, आ सकते आसक्ता। तो इसमें सप्तमी का प्रयोग कहाँ हुआ, सप्तमी का प्रयोग करना था ना कहीं। किस शब्द में सप्तमी का बालके सह बालके तो क्या क्या हो जाएगा, पूरा वाक्य एक बार कंप्लीट कीजिए। सह बालके कार्यम आ सकते कार्यम आसक्ता, यहाँ पे बालक करता हुआ ना, वह बालक कार्य में लगा हुआ है, तो बालक तो करता हो गया, सप्तमी कहीं और बालक होगी। है थोड़ा सा विचार कीजिए, वाक्य को ध्यान पूर्वक सुनिए, सह अपने आप ही सह सप्तमी बालक का प्रयोग हो जाएगा। कार्यम वह बालक कार्य में लगा हुआ है। तो किसमें सप्तमी होगी, क्या सह लगता है। बालक है सह बालकः, आगे कार्ये है ना, सह बालकः हाँ सर कार्य कार्ये, कार्ये आसक्तः अस्ति, कार्य में लगा हुआ है ना, तो जिसमें लगेगा उसमें सप्तमी हो जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। आगे डॉक्टर माया जी आप वाक्य बनाएंगे। कालिदास शास्त्र में कुशल हैं। कालिदासः कालिदासः हम्म, शास्त्रे हम्म, पटुः दक्षः प्रवीणः चतुरः कुशलः वा अस्ति। बहुत सुंदर। ठीक है, तो कालिदासः शास्त्रे कुशलः निपुणः दक्षः चतुरः इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वंदना जी आप वाक्य बनाएंगी। एक मिनट आपके लिए वाक्य खोजता हूं मैं। अर्जुन, ठीक है, अर्जुन गुरु की सेवा में लगा हुआ है। बनाइए वंदना जी, ध्यान पूर्वक अच्छे से। वंदना जी आवाज आ रही है मेरी। जी। हाँ, अर्जुनः गुरुं गुरु की सेवा में, तो गुरु सेवायाम ऐसे कर लीजिए, एक ही में करके, अथवा गुरु हो सेवायाम, है ना। जी, अर्जुन गुरु सेवायां हम्म, तत्परः हाँ, तत्परः अस्ति। ठीक है, अर्जुनः गुरु सेवायां तत्परः अस्ति, अथवा अर्जुनः गुरोः सेवायां लग्नः अस्ति, तत्परः अस्ति। चलिए बहुत सुंदर। सुरेंद्र जी आप हैं यहाँ पर। जी गुरु जी। चलिए तो आप एक वाक्य बनाएंगे। यह गुरु नाई, जी मैं बाहर हैं कहीं। चलिए ठीक है, कोई बात मैं नहीं। अपने नहीं मैं अपने तरफ से बोल सकता हूँ गुरु जी। हाँ बोलिए।
सर्वेषु छात्रेषु माया महोदया निपुणा। हाँ, सर्वेषु छात्रेषु माया महोदया निपुणा, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी समझ चुके होंगे ये इस प्रकार से हमें इनका प्रयोग करना है, ठीक है। निपुणः, तत्परः, कुशलः, लग्नः इत्यादि का प्रयोग बस इसमें सप्तमी का प्रयोग करके इनका प्रयोग हम लोग कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं नियम नंबर 79 पर, ठीक है। तो नियम नंबर 79 है और यह भी बहुत सामान्य सा नियम है, कुछ इसमें इतना कठिन नहीं है। तो इसमें कुछ धातुएं हैं, जैसे क्षिप धातु है ना, मुच धातु, अस धातु, ये सभी धातुओं का अर्थ क्या होता है, फेंकना, ऐसे करके। क्षिप का मतलब भी फेंकना, मुच का मतलब क्या होता है, छोड़ना, अस का मतलब क्या होता है, फेंकना। तो इन अर्थ की धातुओं के साथ, ठीक है। तो फेंकना अर्थ की जो धातुएं होती है उनके साथ में, और दो चीजें और कह रहा है, विश्वास और श्रद्धा अर्थ वाली जो धातुएं अथवा जो शब्द होते हैं, है ना, ठीक है। तो उनके साथ में क्या हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो विश्वास करने वाली धातु हो गई विश्वसिति, मतलब विश्वास करता है, और शब्द हो गया विश्वास, है ना, मेरा ईश्वर में विश्वास है ना। तो मम ईश्वरे विश्वास अस्ति, है ना। ईश्वर में निष्ठा है तो ईश्वरे निष्ठा अस्ति, गुरु में निष्ठा है तो गुरौ निष्ठा अस्ति। समझ गए आप लोग। तो फेंकना अर्थ की धातु होगी, अथवा विश्वास या श्रद्धा हम लोग जिसी के प्रति कर रहे होंगे उसमें सप्तमी का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सही बस इसका अर्थ है, इसी का हमें प्रयोग करके समझना है, और इसके बाद हम लोगों को अभ्यास के वाक्यों को देखना है, क्योंकि ये अंतिम नियम है, ठीक है। तो जैसे अगर आ जाएगा, जैसे प्राचीन समय में राजा महाराजा शिकार इत्यादि करते थे, तो आ गया कि राजा हिरन पर बाण फेंकता है, ठीक है। हिरन पर बाण फेंकता है, तो राजा मृगे, हिरन पर का मतलब क्या हो जाएगा, मृगे, बाणम क्षिपति, बाण फेंकता है, ठीक है। और आगे भी एक उदाहरण है विश्वास से संबंधित, न विश्वसेत अविश्वस्ते, अर्थात जो अविश्वस्त लोग होते हैं ना, विश्वसेत अविश्वस्ते, कि जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, न विश्वसेत, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसे करके। बाकी विश्वास करने वाला का मैंने आप सभी को बताया कि ईश्वर में विश्वास है तो ईश्वरे विश्वसिति, विश्वास करता है, अथवा ईश्वर में विश्वास है तो ईश्वरे विश्वास अस्ति, है ना। माता में श्रद्धा है, ठीक है, माता में श्रद्धा है तो मातरी हो जाता है रूप, है ना। सुरेंद्र जी क्या रूप बनता है माता शब्द का, मातरी ही बनता है, मात्र मातरि मातरि मात्रो मातृषु। है ना। मातरी बनता है, मातरी पितरी ऐसे करके, कर्तरी ऐसे रूप बनता है। तो मातरी श्रद्धा अस्ति, निष्ठा अस्ति, आस्था अस्ति, है ना। म्यूट कर लेंगे आप सभी। तो जिसमें विश्वास या श्रद्धा करेंगे उसमें हो जाएंगे सप्तमी, है ना। और इसके अलावा जब हम लोग कुछ फेंक रहे होंगे तो फेंकना अर्थ की धातु में भी सप्तमी का प्रयोग होगा, है ना। हिरन पर बाण फेंकता है तो मृगे बाणम क्षिपति, है ना। सैनिक शत्रु पर बाण फेंकता है तो सैनिकः शत्रौ, शत्रौ बाणम क्षिपति, है ना, ठीक है। जैसे अभी आ रहा है ना कि जो इजराइल है वो हमास पर क्या फेंक रहा है, बम फेंक रहा है ठीक है। तो तो इजराइल देश हमासे, है ना। बम का क्या हो जाएगा, बम के लिए कह सकते हैं बम, गोलिका, गोलिकाम, गोलिका बम, गोलिका बम, परमाणु गोलिकाम क्षिपति। गोलिकाम क्षिपति, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं जब कुछ भी फेंकना अर्थ की धातु का प्रयोग हो रहा होगा, है ना। जैसे नीरज चोपड़ा भाला फेंकते हैं, है ना, काफी प्रसिद्ध है, अभी भी इनका गोल्ड मेडल आया हुआ है। तो नीरजः भाला के लिए किसका प्रयोग होता है,
भालकम ऐसा शायद प्रयोग होता है। ठीक है, एक बार मैं देख करके आपको बताता हूँ भाला के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है। आप सभी भी देखिए। ठीक है, कुंता ऐसा प्रयोग होता है ना। कुंतः ऐसा प्रयोग होता है। सुन रहे हैं आप लोग? आवाज आ रही है ना? बताएंगे एक बार, आवाज आ रही है आप सभी को ना? जी आ रही है ठीक है, तो महोदय। कुंतः ऐसा प्रयोग होता है ना। तो नीरज चोपड़ा क्या करते हैं? भाला फेंकते हैं। ऐसा कह सकते हैं, मैदान में भाला फेंकते हैं, है ना। तो नीरज चोपड़ा क्रीडा क्षेत्रे क्या मैंने बताया था? कुंतः, है ना। कुंतः तम होता है भाले, क्षिपति, है ना। तो कुंतम क्षिपति। कुंतम क्षिपति ऐसा प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, अर्जुन क्या कर रहे हैं? अर्जुन लक्ष्य पर बाण फेंकते हैं। तो अर्जुनः लक्ष्ये बाणम क्षिपति। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें प्रयोग देखना है। जहां भी इसका प्रयोग होगा, जिस पर फेंक रहे होंगे उसमें सप्तमी का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं अभ्यास के वाक्यों पर। अब यहाँ तक मेरा काम समाप्त होता है, आप सभी का काम शुरू होता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अभ्यास के वाक्यों पर। ये कुछ कुछ अभ्यास हैं जो बहुत आसान है, कुछ इसमें इतना कठिन नहीं है। तो आप सभी इस अभ्यास को बनाएंगे और जहां भी आप सभी को समस्या होगी वहां मैं आपकी महोदय सहायता बस एक समस्या बता दीजिए, उसके बाद हम लोग बताते हैं। जी जी जी। ये ऊपर के अभ्यास में उदाहरण में नंबर 1 में दिया है, 5वां वाक्य है, धर्मे रति वर्तताम। तो ये वर्तताम का रूप क्या है महोदय? धर्मे रतिः वर्तताम, मतलब वर्तताम उसका है ना, वर्तते इस धातु का लोट लकार का रूप है। मतलब रखिए, धर्म में रति होनी चाहिए, धर्म में रति हो, ऐसा आज्ञा के अर्थ में प्रयोग जी होता है। हाँ, वो लोट लकार मैंने ध्यान नहीं दिया। लोट लकार का प्रथम प्रयोग है। पुरुष एक वचन का है जी जी जी। वर्तताम। ठीक है, जी ठीक है जी, ओके। तो हम लोग चलते हैं अब अभ्यास के वाक्यों पर। मैं भी इसको सेट करता हूँ स्क्रीन को। है ना, तो ये आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी अच्छे से। अब हम लोग इसके वाक्यों को एक एक करके बनाएंगे। तो 1 2 3 4 नंबर में इस प्रकार से आप सभी को बताऊंगा, आप सभी वाक्यों को बनाएंगे। गलती होगी तब भी कोई समस्या नहीं है, गलतियां कर करके हम लोग सीखते हैं ना। तो चलिए डॉक्टर माया जी, आप शुभारंभ कीजिए 1 नंबर से। जी। माता पुत्र से स्नेह करती है। जी। माता हम्म, पुत्रे स्नेहयति। बहुत सुंदर। चलिए वंदना जी आगे। वह सत्य में विश्वास करता है। असौ सत्ये विश्वासः करोति। विश्वसीति है ना, धातु आई थी ना विश्वसीति। विश्वसिति। फिर से पूरा वाक्य बनाइए। असौ सत्ये विश्वसिति। असौ, असौ मतलब यह होता है ना, वह होता है। असौ मतलब वह। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अन्नू जी आप वाक्य बनाइए, तीसरे नंबर का कोशिश कीजिए। गुरु शिष्यों में आदर पाता है। जी। गुरु हम्म, शिष्यानाम शिष्येषु है ना, रामेषु शिष्येषु, हाँ हाँ, शिष्येषु आसक्ति। आद्रियते है ना, आदर पाता है ना। आदृत। आद्रियते जो धातु आई थी ना उसका प्रयोग कर देना है। ठीक है,
फिर से पूरा वाक्य कंप्लीट कीजिए बोल करके। गुरु शिष्येषु आद्रियते। आद्रियते, बहुत सुंदर। चलिए वृषभ जी आगे 4 नंबर का वाक्य बनाइए वृषभ जी। हरि हम्म हरि रमा हम्म रमा का क्या होता है सप्तमी में? 4-5 अभ्यास तो आपने पढ़ लिया था अच्छे से, बताइए। रूप तो आ गया होगा ये आकारांत वाला। रमायाम ऐसा रूप बनता है, ठीक है, बनाइए। हरि रमायाम हम्म स्नेहति। स्नेहियति, ठीक है, बहुत बहुत सुंदर। बाकी अनुरक्त शब्द आया हुआ है तो अनुरक्त ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्नेहियति भी हो जाएगा, बहुत सुंदर। आगे सुरेंद्र जी 5 नंबर का वाक्य। सुरेंद्र जी। हमारी धर्म में रति है। बोलिए। अस्मासु अस्माकम, धर्मे अस्माकम होगा, अस्माकम है ना, हमारी। धर्मे हम्म रति है ना, बहुत सुंदर। चलिए ठीक है। आगे 6 नंबर का वाक्य है, डॉक्टर माया जी आप शुरू कीजिए फिर से। मम ईश्वरे श्रद्धा निष्ठा च अस्ति। ठीक है, बहुत सुंदर। आगे हम लोग चलते हैं 7 नंबर का वाक्य। वंदना जी। मेरी सत्य में अभिलाषा बढ़े। मई सत्य मम होगा, मम है ना। मम सत्य अभिलाषः वर्धताम्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, तो अब लोट लकार का भी प्रयोग हो रहा है तो इसको भी ध्यान रखेंगे, है ना। कहीं कहीं लोट लकार का भी इसमें प्रयोग होगा, बाकी अभी तो नहीं है। चलिए आगे 8 नंबर का वाक्य है। सुरेंद्र जी आप वाक्य बनाइए ये वाला। 8 नंबर वाला गुरुजी। हाँ 8 नंबर वाला वाक्य। मेरे भोजन कर लेने पर बालक यहाँ आया। हम्म मम मई मई भोजने कर लेने पर क्या होगा? कृते सति कृते सति बालकः अत्र आगतवान् आगच्छत्। आगच्छत, ठीक है। चलिए 9 नंबर का वाक्य आप बनाइए। वंदना जी आप कोशिश कीजिए। बालक के सोने पर पिता घर से बाहर आया। बालके शयने सति जनकः गृहे आगच्छताम्। एक बार फिर से वाक्य कंप्लीट कीजिए। बालके शयने सति जनकः
गृहे गृहात है ना, गृहात घर से बाहर आया ना। गृहात् बहिः आगच्छात्। आगच्छत, बहुत सुंदर। चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर का वाक्य आप बनाइए। कौन बनाएंगे? वृषभ जी, आप कोशिश कीजिए। चलिए थोड़ा सा कठिन है पर कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं। और आगे 11 नंबर का वाक्य आप अनु जी बना करके तैयार कर लीजिए। 11 नंबर वाला वाक्य, इसके बाद आपसे पूछूंगा। अभी वृषभ जी आप बोलिए 10 नंबर वाला वाक्य। वृषभ जी, आ रही आवाज? चलिए सुरेंद्र जी आप वाक्य बना दीजिए, ये वाला 10 नंबर वाला। सुरेंद्र जी। 10 नंबर। जी हाँ, 10 नंबर वाला वाक्य। जी बोलिए। हेलो। हम चिंतयामि। अच्छा अच्छा। अहम वदामि महोदय। आपसे 12 नंबर वाला कराऊंगा मैं। आप रुकिए भी, सुरेंद्र जी को कोशिश करने दीजिए। अस्मि। क्या चीज? फिर से करेंगे, वाक्य अहम बनाएंगे। कार्ये अहम कार्ये हम्म। लग्नः युक्तः आसक्तः वा अस्मि। मैं इस समय है ना, 10 नंबर वाला वाक्य, मैं इस समय अध्ययन में लगा हुआ हूं, ये वाक्य है ना। जी जी। अहम अस्मिन समये है ना, अहम ठीक है। अहम। अहम अस्मिन् समये हम्म। अध्ययने हम्म। आसक्तः अस्मि। लगना अस्मि, ठीक है, बहुत सुंदर। आगे आपका लग्नः अस्मि। नंबर। हाँ आगे आपका नंबर है। क्या बोलते हैं, मैंने किसका नंबर बोला था? अनु जी आपका नंबर। बनाइए वाक्य 11 नंबर वाला। कृष्ण शास्त्रों में निपुण और कुशल है। कृष्ण है शास्त्रे, निपुण है, शास्त्रेषु, कुशल है, शास्त्रेषु है ना, क्या अस्ति? शास्त्रों में है ना, तो शास्त्रेषु। शास्त्रेषु निपुण है, कुशलः। शास्त्रेषु हम्म। कुशल है, निपुण है, च क्या अस् अस्ति? च अस्ति, बहुत सुंदर। चलिए डॉक्टर माया जी आप बनाइए 12 नंबर वाला वाक्य। जी। राजा ने मृगों पर बाण चलाए। हम्म। नृपः मृगेषु बाणं मुंचति क्षिपति वा। नहीं, भूतकाल का प्रयोग है ना, चलाए। अच्छा, अमुंचत। अमुंचत, ठीक है। अमुंचत अक्षिपत। हाँ बहुत सुंदर। अक्षिपत। चलिए बहुत सुंदर। वंदना जी आप बनाइए आगे। अब आगे लोट लकार का गुरुदेव प्रयोग है। वाण की जगह हम्म। गुरुदेव हाँ जी हाँ जी। वाण की जगह शरान शरान का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शरान का प्रयोग भी कर शरान सकते अक्षिपत। हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। वंदना जी चलिए बनाइए वाक्य। साधु भिक्षा मांगे। यतिः भिक्षां नहीं, बस भिक्ष भिक्षताम्। धातु का प्रयोग कीजिए, भिक्षताम है ना। चलिए बहुत सुंदर। साधु अब लोट लकार का प्रयोग है तो आप सभी ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए आगे। सुरेंद्र जी आप बनाइए 14 नंबर वाला वाक्य। वृक्ष कहाँ पे? हाँ जी। वृक्षः कंपताम। बहुत सुंदर। आगे
डॉक्टर माया जी आप वाक्य बनाइए, ये वाला 15 नंबर वाला। जी, मैं सत्य में रमण करूं, अहम सत्य रमताम। बहुत सुंदर। नहीं, नहीं, रमे, रमई, रमई हो रमय, जाएगा, रमई हो जी जाएगा। रमई, चलिए अहम सत्य रमई। अन्नू जी आप वाक्य बनाइए 16 नंबर वाला। मध्यम पुरुष का प्रयोग ध्यान से प्रयोग त्वम करेंगे। हाँ, त्वम, मुद धातु का प्रयोग कीजिए। त्वम त्वम मुद धातु का क्या बनेगा? त्वम के साथ में क्या प्रयोग होगा, बनाइए। मुद क्या चीज? मुदेस्व मुदस्व, है ना, बहुत सुंदर। त्वम मुदस्व, ऐसा मुदेस्व। प्रयोग होगा, ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए आगे चलते हैं। वृषभ जी आप कोशिश कीजिए। 17 नंबर वाला वाक्य बहुत छोटा सा है। तू बढ़ वर्धताम, ऐसे करके रूप बनता है, बनाइए। वर्ड का क्या चलता है, क्या होता है? वर्धताम ऐसे करके रूप बनता है, वर्धताम। त्वम हम्म, वर्धस्व। वर्धस्व, है ना, बहुत सुंदर। सुना होगा कभी ना कभी आपने, है ना, वर्धस्व। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आप सभी ने वाक्य बनाया। एक दो और वाक्य हैं, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। आगे है मैं कूदूं, 18 नंबर वाला वाक्य है। वंदना जी आप बनाइए। अहम हम्म, हृदय कूर्दई, बहुत सुंदर। चलिए आगे 19 नंबर वाला वाक्य डॉक्टर माया जी आप बनाइए। अहम सेवई। सेवई, बहुत सुंदर। आगे आपका नंबर है अनु जी, आप वाक्य बनाइए, अंतिम वाला, बहुत आसान है। तू तू देख, त्वम इक्से इक्षे नहीं, कुछ और होगा, सोच के बताइए क्या होगा। तो इक्षस्व, है ना, फर्स्ट। त्वम, हाँ सर, त्वम इक्षस्व, ठीक है, त्वम के साथ में इक्सव है। इक्ष का प्रयोग होगा, ठीक है। तो चलिए बहुत सुंदर, आप सभी ने वाक्य बनाया और आप सभी काफी कुछ सीख रहे हैं, मुझे खुशी है। अब इतना तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि आप सभी को थोड़ा सा परिश्रम और करना है अपनी ओर से। तो आप सभी जो कमियां हो रही हैं, जहां पर गलतियां हो रही हैं, जहां मुझे बताना पड़ रहा है, वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी कृपया अपनी ओर से थोड़ा सा मेहनत और कीजिए, कक्षाओं में जुड़िए रोज रोज, ताकि बहुत कुछ सीख सकें। और होमवर्क अवश्य करके भेजिए, है ना। जो अभ्यास पीछे छूट चुका है उसको तो आप सभी कंप्लीट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर रोज का अभ्यास भी आप लोग छोड़ेंगे तो एक एक और बढ़ता जाएगा, वो कभी भी समाप्त नहीं होगा, है ना। इसीलिए आप सभी पीछे के अभ्यासों को पूरा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वर्तमान का भी जो अभ्यास चल रहा है, इसका भी गृह कार्य करके भेजें, तो आपका जो अभ्यास है वो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अगर आप धातु रूप याद नहीं कर पाते हैं, तब भी आप जब 20 वाक्य बनाएंगे, और भी जो इसके अभ्यास के जो वाक्य हैं, और भी जैसे वाक्य बनाओ शुद्ध अशुद्ध वाक्य है उसको देखेंगे, तो आप देखते देखते धातुओं के रूपों को भी याद कर जाएंगे, है ना। तो आप सभी से आशा करता हूं कि आप सभी अपना गृह कार्य करके भेजेंगे और कक्षाओं में जुड़िए, ताकि बहुत कुछ सीखने को मिले आपको। और आज आप सभी ने बहुत अच्छा वाक्य बनाया, इसके लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए कक्षा को शुरू करते हैं। आज से कारक प्रकरण हमारा समाप्त होता है। अब अनुवाद के लिए जो व्याकरण के अन्य नियम है, अब उनका रोज रोज उल्लेख आएगा आगे के अभ्यासों में, ठीक है। तो अभी हमें 13 अभ्यास और पढ़ना है, लगातार कक्षा होगी, अब कोई गैप नहीं होगा। तो आप सभी जुड़िए अच्छे से कल की कक्षा में भी, और हम लोग आगे के अभ्यास को अच्छे से करते हैं, नियमों को समझते हैं, ठीक है। आप में से किसी को का कोई प्रश्न हो तो आप सभी पूछ सकते हैं, नहीं तो कक्षा को समाप्त करते हैं हम। गुरुजी, जी बताइए। गुरुजी जैसे तर संग्रह में बारह लक्षण है। जी अधीति व्याकरण काव्य को सत्वे सती अनदीत न्याय शास्त्रतम बारगस लक्षणम। हाँ जी। तो गुरुजी वहाँ पे सती का अर्थ होने पर है।
हाँ जी, हाँ जी, होने पर अर्थ होता है, अथवा सप्तमी का बोध कराने के लिए भी प्रयोग कर लेते हैं ना। सती का प्रयोग जी हुआ जी। है, मतलब कहीं ना कहीं आसपास में सप्तमी का प्रयोग हुआ होगा, है ना। उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, अध्ययने जी सती या कुछ ऐसे होगा प्रयोग। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप सभी पूछ सकते हैं, नहीं तो कक्षा को समाप्त करते हैं। चलिए ठीक है, आप सभी अपना ध्यान रखें, बुखार उखार से बच के रहें, और होमवर्क वगैरह करें, और अपना पाठ अभ्यास वगैरह अच्छे से करते जाइए कंप्लीट। ठीक है, कक्षा को समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्ते, जय गुरु जी, शुभ नमो रात्रि। नमः, शुभ रात्रि। जी नमस्ते।